है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस प्लस सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और काइंड आप जो है ना बात अब क्लास के दौरान लेक्चर के दौरान कोई फिजूल बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी करनी होगी वो हम क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, सही है। सबसे पहले हम आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किसको कहते हैं? व्हेन वी स्पीक और राइट एवरी सेंटेंस सर्व्स अ पर्पस। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हर सेंटेंस का कोई ना कोई मकसद होता है। या तो वो कुछ बता रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या तो हम कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, या किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, या तो हम इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। बेस्ड ऑन दिस सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। इन चीज़ों को देखते हुए सेंटेंसेस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 टाइप्स में हमने सेंटेंस को डिवाइड किया है। ठीक है, सेंटेंस किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हम किसको कहते हैं? These sentences state a fact or give information। ये sentences क्या करते हैं? ये कोई fact या information देते हैं। ठीक है, जैसे they end with a period, ये full stop या period जिसको हम कहते हैं उस पर ख़त्म होते हैं आकर। Example, I love reading books। I love reading books, मुझे books पढ़ना पसंद है। तो ये किस पे? एक पीरियड पे आके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं एक आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ जो है ना आप कुछ बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फैक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। एफिल टावर इज इन पेरिस, ये मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। फैक्ट कहते हैं उस सच को जो हम बदल नहीं सकते। ये फैक्ट बता दिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? दे आस्क अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। ठीक है, दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? आपका नाम क्या है? बहुत जितने भी क्वेश्चंस है ना वो इस सेंटेंस टाइप में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। फिर आता है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं? दीज एक मिनट। इम्पेरेटिव सेंटेंस, दीज गिव अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस। ये क्या करते हैं? कमांड दे रहे होते हैं या मेक अ रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट जब कर रहे होते हैं या हम एडवाइस ऑफर कर रहे होते हैं तो जो है इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस। दे मे एंड विद अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग ऑन द टोन। ये टोन पे डिपेंड करता है। अगर हम कोई इमोशन अपने जाहिर कर रहे होते हैं या कोई ऐसी बात होती है जो हम जिसमें हमें इमोशंस बताने होते हैं लिखते वक्त, तो हम उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म करेंगे। या कोई ऐसी बात जो नॉर्मल है उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करने की, तो हम पीरियड पे ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज़ क्लोज द डोर, ये मैंने आपको जो है मैंने एक रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो ये जो है पीरियड पे ख़त्म किया मैंने। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। मैं आपको अगर कमांड दे रही हूँ, सिट डाउन, बैठ जाइए, तो ये जो है मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म किया है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं जिसमें हम कोई कमांड दे रहे होते हैं, एडवाइस ऑफर कर रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, या हम जो है कोई रिक्वेस्ट हम दे रहे होते कर रहे होते हैं। ठीक है, एक एक मिनट रुकिएगा ज़रा। सही है, फिर आते हैं हम एक्सक्लेमेट सही है, फिर हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंसेस आते हैं। कौन से सेंसेस होते हैं? दीज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक जॉय, सरप्राइज और एंगर। ये जो है फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जॉय या खुशी हो गई, सरप्राइज जब हम होते हैं या हम होते हैं, ये इमोशन जाहिर कर रहे होते हैं। दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हुआ क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस। पहली क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और चौथी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर आते हैं हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है,
फिर आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. सेंटेंस कैन आल्सो ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी क्लॉजेस दे कंटेन. अच्छा, क्लॉज अभी हम इससे पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इस क्लास वाले के. क्लॉज हम किसको कहते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. क्लॉज हम उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, बाकी प्रेडिकेट होता है. ठीक है, प्रेडिकेट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसमें ये चीजें होती हैं. आपको जो है कभी कभी वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कभी वो आपको मतलब नहीं भी दे रहे होते जिसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं. ठीक है, काइंड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर को अब हम देखें ना, तो उसके हिसाब से भी जो है सेंटेंस की काइंड्स को हमने डिवाइड कर दिया है. सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस. हमारे पास सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आता है. सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. क्या ये क्या है, सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई मैंने डिपेंडेंट क्लॉज नहीं जोड़ा हुआ, मैंने इसके साथ जो है कुछ और मैंने ऐड नहीं किया हुआ, पूरा जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये इस वजह से इंडिपेंडेंट इसको हम कह रहे हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस हम किसके फैन वॉइस मैंने आपको लास्ट वीक समझाया था कि कंपाउंड सेंटेंस हम किसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और वो ज्वाइन किससे होते हैं, फैन वॉइस से. फैन वॉइस हम किसको कहते हैं, और नॉट और ये होते हैं फैन वॉइस. ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास फैन वॉइस यही होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इसको हम. इनके थ्रू जो हम दो इंडिपेंडेंट या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब बंद करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस होता है. सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. ठीक है, वो सिंपल सेंटेंस. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अभी हम बात करें, बेस्ड ऑन पर्पस बात करें तो चार टाइप्स. ठीक है, अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है तो उसके हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल होता है, उसमें कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं होती, वो जो है बिल्कुल सादा सेंटेंस होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होता है, मतलब वो मिला हुआ होता है, ज्वाइन होता है. दो या दो से ज्यादा जो है क्लॉजेस से ज्वाइन होता है, उसको हम कहते हैं किसके थ्रू, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन वॉइस के थ्रू ज्वाइन होता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई होमवर्क. आई वॉज टायर्ड, अगर मैं बात करूँ आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी, तो ये बात समझ आएगी. ठीक है, बट आई फिनिश माई होमवर्क, फिर भी मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया, तो ये भी बात समझ आएगी. आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई फिनिश माई होमवर्क, आई वॉज टायर्ड, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. मैंने इसको किससे जोड़ दिया, मैंने सॉरी बट से जोड़ दिया है, फैन बॉय से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मैंने उनको ज्वाइन कर दिया. वेरी गुड है. फिर ये होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ के बना होता है, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज का कोई काम नहीं है. फिर आ जाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स. वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं. कॉम्प्लेक्स हम वो कहते हैं भाई ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी मुश्किल है ये चीज़, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड. अगर मैं आपको बोलूँ बिकॉज आई वॉज टायर्ड तो आपको नहीं समझ आएगी बात, लेकिन अगर मैं कहूँ आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं रात को सोने जल्दी चली गई थी, तो आपको ये बात आएगी. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वेंट टू बेड अर्ली. इसको किसी की डिपेंडेंट इसको किसी दूसरे क्लॉज की या किसी दूसरे फ्रेज की किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये. लेकिन अगर मैं कहूँ बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गई थी, तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी. इसको जरूरत है, किसी और क्लॉज की जरूरत है, किसी और इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, तो इस वजह से इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों का अगर ये कॉम्प्लेक्स है. डिपेंडेंट क्लॉज क्या स्टैंड लोन बात पहले क्लॉज कहते हैं हम. हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं तो हम डिपेंडेंट क्लॉज होता है. एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर लेते हैं, सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, तो उसको हम जो है कंजंक्शन के थ्रू करते हैं. हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये दो से होता है, सॉरी इसमें इंडिपेंडेंट होता है, और कॉम्प्लेक्स वो दो या दो से ज्यादा में क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सब होता है लाजमी. ये आप लोगों को मुझे पता है साथ ऑफ टू मेन पार्ट मिलके बना होता है. एक सेंटेंस दो होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वो दो मेन पार्ट, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट होता है हमारा जिसके बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस है,
ठीक है। और प्रेडिकेट कहते हैं रेस्ट ऑफ सेंटेंस, उसमें जो है वो आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है उसमें, और कभी कभी उसमें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होती हमें ऑब्जेक्ट लगाने की। सब्जेक्ट इसको कहते हैं और आइडिया द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके सेंटेंस जिसके बारे में सेंस है, ऊपर ही हो प्लेस की थिंग आइडिया कोई कुछ भी होता है। एग्जांपल अ प्लेस अबाउट है। प्रेडिकेट आ जाता है टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, हमें ये कि सब्जेक्ट क्या करता है और क्या है, जो ये चीज बताता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्लेस फुटबॉल क्या है, प्रेडिकेट है, ये हमें बताया कि हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, प्लेस फुटबॉल, इसको क्या प्रेडिकेट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, द वर्ड ग्रुप दैट द वर्ड जो एक्शन रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट की टू मेन टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें बताता है आंसर्स व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। एग्जांपल इसको मैं आप समझाता हूँ। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स व्हाट, हमारे आंसर का जवाब देना, तो आप बोलेंगे व्हाट, शी रीड्स व्हाट। तो हमारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन दिया जी फुटबॉल, ही प्लेज, मैं बोलूंगी ही प्लेज, अब बोलेंगे ही प्लेज व्हाट, क्या होता है, मैं बोलूंगी फुटबॉल हुआ। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट वर्ब से जो है एक्शन रिसीव कर रहा है। हमारा वर्ब क्या है इसमें, प्लेज, या इस वाले सेंटेंस वर्ब क्या है, रीड्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, अ बुक। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट वर्ब जो है एक्शन कर रहा है कि वो बुक पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। बुक इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली वर्ब से क्या कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है। क्या जो बुक है क्या हो रहा है, वो पढ़ा जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ रही है, वो शी पढ़ रही है। सब्जेक्ट हो गया शी, रीड्स जो है वो वर्किंग वर्ब है, और अब ऑब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। मतलब जो हमें आंसर देता है टू हुम, फॉर हुम, इसके लिए किसको, टू हुम। एग्जांपल शी गेव अली अ बुक, क्या है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, शी गेव अली क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। गेव क्या है हमारा वर्ड, अली क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि को वो चीज दी जा रही है। ठीक है। अली जो है, आप ये बात समझिएगा गौर से, अली को वो चीज दी जा रही है, ठीक, अली के ऊपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। वो एक्शन अली रिसीव करके वो इनडायरेक्टली हो रहा है। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा बुक हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अली। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और एग्जांपल, ही सेंट सना अ लेटर। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सेंट जो है वर्ब है, सना क्या है हमारा, यहाँ पे सना कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ही सेंट सना अ लेटर, यहाँ सना एक्शन रिसीव कर रही है लेकिन क्या कर रही है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, अ लेटर। ठीक है। सना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल, फ्रेंड अ गिफ्ट, मैंने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदा। ठीक है। तो यहाँ पे आई बॉट माई फ्रेंड अ गिफ्ट, इसमें अब आप बताएं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गिफ्ट है, तीन के अलावा और कोई गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट है। ठीक है। डायरेक्ट है अ गिफ्ट। जवाब आपको समझ आया, साद आपको समझ आया। ठीक है। जो है ये लाइफ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, जैसे स्कूल एग्जांपल। द टीचर लेसन, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, एक्सप्लेन द लेसन यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम कहते हैं प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट है जो एक्शन है, एक्सप्लेन है, ये एक्शन रिसीव कौन करे, द लेसन, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक। एक डेली लाइफ एग्जांपल है, सारा बेक केक, हर अपने फ्रेंड्स के लिए केक बेक। ठीक है। तो इसमें सारा जो है प्रेडिकेट क्या है, बेक्ड केक सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया। इसमें क्या है, केक बेक्ड, क्यों केक जो है एक्शन रिसीव कर रहा है, और इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फ्रेंड्स भी जो है वो ये एक्शन रिसीव करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा केक है। ठीक है। इसके बाद की उस पर हमारा एक्स्ट्रा क्लास थी ना, तो इसलिए ये टॉपिक छोटा था। इससे पहले टॉपिक वो थोड़ा इससे ज्यादा मुश्किल था, और इससे ज्यादा टाइप ऑफ सेंटेंस आपको भी अप्लाई कर आंसर आ रहा हो। ठीक है। आई हैव क्रिएटेड, ये कॉन्सेप्ट है इंटीमेट्री। वेरी गुड, वेरी गुड, साथ आपको भी बता दें। ठीक है। Break आते हैं second. Which of the following is a compound sentence? Ali is reading a book. Ali is book and Sarah is reading. Ali is reading a book because it's Ali reading a book on the table. वानिया सात, जवाब हमारे पे एन ए है। ठीक है। In the sentence, in the blue shirt, repeat this. The tall boy in the blue race in the blue shirt. कौन सा हमारे पे complete subject कौन सा है इसमें? बी है, the tall boy। इसमें बताना है the tall boy in the blue shirt subject है। ठीक है। blue shirt का पूरा subject है।
जिसके बारे में बात हो रही है, आप ये तो नहीं बोलेंगे tall boy। पूरा सब्जेक्ट से क्या होगा, द टॉल बॉय इन द ब्लू शर्ट, ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है विच सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स। आई एंजॉय कॉफी, कॉफी, यू जो कॉफी, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े हैं हम नोटबुक, मी कॉन्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या नहीं, वेरी गुड, सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तहरीर, शी हैंडेड मी अ नोटबुक, डायरेक्ट है, उसने आपको क्या दी, नोट दी। आप डायरेक्टली रिसीव करे नोटबुक। जो जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ना कि किसको और किसकी, वो आपका इनडायरेक्ट, ये मैटर नहीं कि पहला क्या है। कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आए, इनडायरेक्ट हो सकता है कि इनडायरेक्ट पहला, तो डायरेक्ट बाकी आ सकता है, पहले रीडर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। अब शी हैंड नोटबुक ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शी हैंड, तो आप बोलेंगे इसको, तो आप हैंडेड मी नोटबुक, तो मी जो एक्शन रिसीव कर रहा है, ठीक है, नहीं समझ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे सब्जेक्ट इन, इसे सब्जेक्ट आपको बताना है, सब्जेक्ट आगे बढ़े हम, फॉलोइंग सेंटेंस एंड इम्प्लाइड सब्जेक्ट, कौन सा ऑप्शन ए बता देती हूँ, मैंने आपको ऊपर बतानी सब्जेक्ट, हम उस सब्जेक्ट हम इसलिए नहीं होता सेंटेंस में, लेकिन पता होता है कि आप किस बात कर रहे हो, ठीक है। अगर मेरी रीडिंग से बात कर रही है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में ऑप्शन करेक्ट, वो मेंशन नहीं है। In Ali and Bilal play cricket subject which is not an example of declaration. In Sarah danced and sang boundary है, तो है ही नहीं इसमें, boundary है, ठीक है, dance and sang। यहाँ तक हमारी क्लास है, आप लोग क्लियर हुआ होगा, कोई